Rhapsody of Realities at Sunday, 2nd May at 2021, 2nd May 2021 आज संडे। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज रविवार 2 मई उसका 2021। और आज पास्टर क्रिस ओयाखिलो में द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिल रहा है वो 2 पीटर 3 चैप्टर 18 वर्स के आधार से है। 2 पीटर 3 चैप्टर 18 वर्स, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18 वचन के आधार से है। आज का विषय है कीप ग्रोइंग इन द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट। मसीह के ज्ञान में उन्नति करते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप ग्रोइंग इन द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट, मसीह के ज्ञान में बढ़ते रहिए, उन्नति करते रहिए। हम वचन के आधार से इस विषय को सीखेंगे। 2 पीटर 3 चैप्टर 18 वर्स, बट ग्रो इन ग्रेस and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 18 वचन, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। In 1 Peter 2 chapter 2 verse, Peter writes to Jewish Christian pilgrims in certain cities, and he says to them, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. पहला पत्रस 2 अध्याय दूसरे वचन में पत्रस इस प्रकार से लिखता है। यहूदी मसीही जो थे, जो यात्री मसीही थे, वो उस शहर के अंदर, एक विशेष शहर के अंदर वहाँ पर वो थे, और उनके लिए पत्रस इस प्रकार से कहता है। पहला पत्रस 2 अध्याय के 2 वचन में, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। The word babes there is brephos Greek, and it refers to infant children. यह जो शब्द है बालकों के समान, नए जन्मे हुए बच्चों के समान, यह जो शब्द इंग्लिश में बेब्स कहा गया है, लेकिन यूनानी में यह शब्द ब्रीफोस ऐसा है, और इसका मतलब संबोधित करता है नए जन्मे शिशु को, जो नए जन्मे बच्चे होते हैं। Peter was writing to infant churches and young Christians. They had recently given their hearts to Christ. पत्रस इन लोगों को लिख रहा था, वो कलसिया के लोग जो शिशु अवस्था में थे और जो बचपन के अवस्था में थे, ऐसे मसीहों के लिए वो लिख रहा था, और जिन्होंने बस अभी अभी अपने हृदय को मसीह को दिया था। But then there is another group of Christians described in 1 Corinthians 3 chapter. The apostle Paul called them babes in Christ. He said, and I, brethren,
could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. 1 Corinthians 3 chapter 1st verse। पर फिर एक ऐसा समूह भी है अलग सा मसीहियों का, जिसके विषय में पहले कुरिन्थियों के 3 अध्याय में वर्णन किया गया है। प्रेरित पौलुस उनको वहाँ पर जो कह रहा है वह जो शिशु अवस्था के मसीही जो इंग्लिश में बेब्स इन क्राइस्ट ऐसा कहा। प्रेरित पौलुस उनको इस प्रकार से बुलाता है और वहाँ पर वो कहता है, ये पहले कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 1 वचन में हम पढ़ेंगे उसको। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। The word babes in this case is the Greek निपियोस, जो शब्द है शिशु और बालक, जो हिंदी में और इंग्लिश में बेब्स, यह उस अवस्था की बातें हैं जो यूनानी में निपियोस कहा गया है। इट मीन्स वन हु कैंट टॉक राइट। इसका मतलब वो लोगों के विषय में है जो ठीक से अभी तक बोलना नहीं आता है। He may be 20 years old, but he is not able to communicate correctly. हो सकता है उम्र में 20 साल का वह हो सकता है, परंतु फिर भी अभी तक उसको ढंग से बातचीत करना नहीं आता है। He is unskilled, untrained, not mentally coordinated in spite of his age. और वह बिल्कुल कुशलतापूर्वक नहीं है, सिखाया हुआ नहीं है और मन के अंदर वह ठीक ढंग से रचाया हुआ नहीं है, इसके बावजूद कि वह कितना उम्र का है। So when it's applied spiritually, it's dealing with somebody who is a spiritual babe, one that's not cultured, even though he has been a Christian for many years. और जब यही बात को आत्मिकता में हम लगाते हैं, तब उस विषय में यह कहता है कि वह इस ऐसे इंसान के विषय में है कि वह आत्मिक बच्चा है, शिशु है, और वह एक प्रकार से अभी तक मशागत किया गया हुआ नहीं है, इसके बावजूद कि वह कितने ही सालों से, बहुत सालों से वह मसीही रहा है। Such people can neither grasp spiritual communication nor communicate spiritual truths. ऐसी अवस्था के लोग जो होते हैं, ना ही वह आत्मिक बातचीत को ले पाते हैं और ना ही आत्मिक सच्चाई की बातचीत कर पाते हैं। Paul berated them, saying, I have fed you with milk and not with meat. 1 Corinthians 3:2। पौल ने ऐसे लोगों की निंदा कर दी। उसने कहा, जो पहले कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 2 वचन में उसने कहा, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। Milk refers to the elementary principles of the Word of God, the elementary doctrines of Christ. जो दूध है वह संबोधित करता है जो शुरुआती व्यवस्था के लिए होता है, सिद्धांत वचनों का,
उसके विषय में, परमेश्वर के वचनों का शुरुआती सिद्धांत जो होता है उसके विषय में दूध ये संबोधित किया जाता है। और यह मसीह का वो सिद्धांत है, वह उपदेश है जो शुरुआती समयों में दिया जाता है। One who is a spiritual babe will pray and cry to God to bless him. जो एक ऐसे प्रकार का आत्मिक बच्चा है वह प्रार्थना करेगा और परमेश्वर से रोता हुआ आशीषों को मांगेगा और कहेगा कि परमेश्वर उसे आशीष करे। If he were spiritually mature, he would have known that God already blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. Ephesians 1 chapter 3 verse. लेकिन जो परिपक्व हो चुका है मसीही जीवन में, आत्मिकता में जो परिपक्व हो चुका है, वह जानता है परमेश्वर ने उसको पहले ही आशीषित कर दिया है सारे आशीषों के साथ जो आत्मा में है और स्वर्गीय जगह में जो मसीह यीशु के साथ है। ऐसा इफिसियों के 1 अध्याय के 3 में लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे उसे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। He has not grown to understand the mystery of Christ, that the day he was born into Christ, he became an heir of all the blessings of God in Christ Jesus. वह इस बात को समझने के लिए बढ़ नहीं रहा है जहाँ तक उसको रहस्य मसीह के होते हैं वो समझ आए, उस स्तर तक वो अभी तक बढ़ नहीं रहा है। वह एक दिन ऐसा रहता है कि जहाँ पर वह मसीह में जन्मा है, ऐसा वह दिन वह परमेश्वर के साथ, मसीह यीशु के साथ, परमेश्वर के आशीषों में वह संगी वारिस हो चुका है। उस स्तर को समझने वाली समझदारी, रहस्य का बात मसीह का अभी तक वहाँ तक वो नहीं पहुँचा है कि जिस दिन उसने नया जन्म पाया है यीशु मसीह में, वह मसीह यीशु के साथ परमेश्वर के आशीषों में, सारे आशीषों में वह सहभागी में, समानता में वह उसके विरासत में आ चुका है, संगी वारिस हो चुका है। यह नहीं जान पा रहा है, वो यह नहीं समझ पा रहा है। उस स्तर तक वह अभी तक पहुंचा नहीं है अपनी समझदारी में, इस मसीह के भेद को समझने वाली समझदारी में वह अभी तक बढ़ नहीं पाया है कि जिस दिन उसने जन्म पाया है मसीह में, उसी दिन से वह मसीह के साथ, मसीह के अंदर परमेश्वर के सारे आशीषों का वारिस बन चुका है। उस स्तर तक अभी तक अपने समझ में वो बढ़ नहीं पाया है। ग्रो इन द थिंग्स ऑफ गॉड, प्रेस ऑन फॉर मोर नॉलेज, फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। बढ़िए परमेश्वर की चीज़ों में और आप अपने आप को जोर दीजिए, ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है, ज़्यादा समझ प्राप्त करना है। Keep learning the word with an unquenchable desire to know the Lord more and have His glory revealed in your life. और आपके अंदर यह वचन को अभ्यास करते रहने वाला ज्वलंत आपकी इच्छा परमेश्वर प्रभु को समझना, जानना ज़्यादा रहे और बढ़ती रहे और उसकी महिमा आपके जीवन में प्रकाशित होती रहे। और यह जो ज्वलंत इच्छा है यह बुझने मत दीजिए। आप इस ज्वलंत इच्छा में जलते हुए बने रहिए कि आपको प्रभु को जानना है, बहुत ज़्यादा जानना है।
और उसकी महिमा आपके जीवन में वह प्रकाशित होती रहे।